टेंशन आप लो हाँ यार, मैं बिठा दूँ आपको। मैं लिख के दिखा दूंगी चलो आपको। चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। चलो ठीक है आज आपसे टेस्टिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वरना नहीं आज भी छुट्टी तो बेकार है। सर 1:55 में मैसेज देखा था आपको तो हो गया 1:55। बच्चों मैंने आपको उस दिन एक इलस्ट्रेशन कराया था, इलस्ट्रेशन 1 कराया था और मैंने 2 आपको बताया था कि मैं क्यों नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आपको थ्योरी याद नहीं है। अब आज जिसे याद हो गई होगी वैसे कर भी लिया हो, जिसे नहीं याद हुई वही कर लेना। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराऊंगा। बच्चों उस दिन मैंने आपको क्या बनवाया था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आज बच्चों में बनवाऊंगा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे आपको देख के याद आ गया। स्कूल कितना बजे आया स्कूल लेट हो गया। परफेक्ट, अब किसी का फोन नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो मुझे फॉर बैलेंस शीट आप सबको याद हो गई होगी वो। वेरी गुड, जाते हैं पूछ के जाओ। कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन 4 पढ़े। फॉर्मेट कल भी वही था, वही है। फॉर्मेट आज भी वही है। फॉर्मेट क्या था, पर्टिकुलर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। यही फॉर्मेट है। फॉर्मेट याद होगी ना, फॉर्मेट याद होगा। वही गेट बंद कर दो। पढ़ो जी, इलस्ट्रेशन 4 बहुत इजी सा इलस्ट्रेशन है। कहते हैं प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉलोइंग। जैसे आप बैलेंस शीट खड़ी बनाते हो, जैसे वर्टिकल बोलते हैं, बैलेंस पीएल भी खड़ा ही बनता है। 11th क्लास में आप पीएल ऐसे बनाया करते थे, बाय जीपी खर्चे घटा के 2NP, मतलब इधर और इधर, इसमें सीधा ही बनता है। मतलब कंपनी के लिए पीएल भी सीधा ही बनता है। ठीक है जी, फॉर्मेट आपके सामने जब दिया हुआ है, फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ, जैसे तुम क्वेश्चन नोट करके 2 कॉलम बना देते, एसी और परसेंटेज चाहिए, इसमें भी मैं कुछ नहीं करूँगा, क्वेश्चन को नोट करके परसेंटेज निकाल दूंगा सर। सर बिजनेस की क्लास है। ठीक है जी, नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का, मुझे प्रीवियस ईयर डेट से लिखने हैं। मैंने वो लिख दिया आपके लिए 31 मार्च 20 लाख 19 और 31 मार्च। न्यू बुक से यही है ना? हाँ ठीक है। 20 लाख प्रीवियस ईयर का है 20 लाख और करंट ईयर का 25 लाख। करंट ईयर का 25 लाख। अगर मैं एसी की बात करूं, एसी का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे? सी माइनस है CY माइनस PY, मतलब करंट माइनस प्रीवियस। तो क्या आ जाएगा? 5 लाख। 5। अगर परसेंटेज की बात कर लिया तो परसेंटेज जैसे बताई थी, AC अपॉन PY इंटू 100, मतलब 5 लाख बटे 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 25%। ये कॉलम ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं पूरी साल की आमदनी जो हमने कमाया। जैसे आप 11वीं क्लास में नेट सेल बोल दिया करते थे, तो एक्चुअल में 12th में उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअल में नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक्यूरेट नहीं बोल सकता कि नेट सेल इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसा क्यों है? देखो, जब आप 11th क्लास में अकाउंटिंग करते थे, आप अकाउंटिंग करते हैं कंपनी में सोल प्रॉपर्टीशिप नॉर्मली में सामान बेचती है, तो सेल्स के लिए बात करते हैं। लेकिन जब मैं कंपनी बात करता हूँ, हम कंपनी बात कर रहे हैं, कंपनी जरूर नहीं सामान बेचे, कंपनी सर्विस भी देती है। कंपनी सर्विस देके कुछ सेल तो कर नहीं रही कंपनी। जैसे बच्चे मैं हूँ, मैं आपको कुछ सामान बेचता थोड़ी हूँ, मैं तो अपनी सर्विस देता हूँ। तो ऐसे TCS हो गई, टाटा कंसल्टेंसी, वो कुछ सामान थोड़ी बेच रही सेल, वो तो सर्विस दे रही है। तो उनसे जो आमदनी आ रही है उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब एक तरह से, ठीक है, वो सेल ही, मतलब आपके लिए समझने के लिए इजी कहूँ तो मैं कहूँ नेट सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में अदर इनकम है, मुझे बिजनेस जरूर है, समान सिर्फ मुझे सेल से आता है और इनकम भी आती है मुझे, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम अगर है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब आप आमदनी से खर्चे घटाओगे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। बताना मुझे खर्चे कौन कौन से हैं, लेस करेंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन दिए होते हैं एक्सपेंसेस बताना। सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना दिया हुआ है? 10 लाख है 10 लाख है और प्रीवियस ईयर, और 13 लाख है current 13 लाख है करंट ईयर का। परसेंटेज वाली बात करी, रुपए वाली बात करी जाए तो 3 लाख से बढ़ोतरी है, और अगर वैसे बात करी जाए तो 30% के आसपास, 33.33 सॉरी 33.33। 33। ठीक है, डेसिमल के 2 फिगर तक निकालना। अच्छा 30 है वो। यार जी वो तो मुझे ठीक है जी। अदर एक्सपेंस गिवन है, लिख लो जी। कितने दिए हुए हैं? प्रीवियस ईयर का नील है, प्रीवियस ईयर का नील है, इस साल का 1,20,000। 20,000 20 साल में जीरो था, नील जीरो की बात है, पिछला जीरो था, अभी कितना चेंज हो गया? 1,20,000। और अगर मैं वैसे बात करूं परसेंटेज वाइज तो बताओ भाई, बहुत बढ़िया। कैसे करोगे? 1,20,000 अपॉन 0 इंटू 100। भाई 0 लिखा नहीं मैंने, डैश लगा दिया, जी मान लिया। तो 0 से कुछ भी करोगे क्या है, 0 से कुछ भी डिवाइड होता है, कैलकुलेटर में 0 से कुछ डिवाइड नहीं होती, बराबर होता है। ठीक है जी, तो क्या आ गया? मिल रहा है। ध्यान रखना, इन दोनों में से कुछ भी अगर नहीं ला जाता है तो यहाँ नहीं लाएगा, ये हो सकता है नहीं ला जाए, ठीक है जी, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, टैक्स रेट। टोटल खर्चा कितना हुआ, इसे हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, इस पूरे को जोड़ दो तामझाम को, कितना है? 10 लाख। 10 लाख। ये कितना है? 14,20,000। परसेंटेज वाइज बताओ, रुपए वाइज बताओ। 4,20,000, 14,20,000 माइनस 10 लाख, 4,20,000। और परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो 55%। 42। तो भाई इसकी से डिवाइड कर लो, 4,20,000 डिवाइड बाई है 55%। कैसे आ गया तुम्हारे दिमाग में? मैंने ऐड कर दिया तो। ओ भाई परसेंटेज जैसे मैंने बताई है वैसे निकलेगी, अपना कुछ दिमाग मत लगाना। अगर कुछ शॉर्टकट होता हो मैं तुम्हें पहले ही बता देता, ना तो इसके निकालने कोई शॉर्टकट है ना इसके निकालने को। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे निकालने का, इसमें से ये माइनस कर दो, इसे निकालने का फॉर्मूला इसे इससे डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं बना है। कोई दिमाग बिल्कुल मत लगाना अपना कि मैं कोई शॉर्टकट मार लूँ, परसेंटेज निकालने जल्दी नहीं, कहीं नहीं। हाँ एक चीज़ हो सकती है, गलत उस बात ही काट दी है कि तुमने जहाँ अपना कुछ और दिमाग लगाया वो पक्का गलत है। सर आपने 4,20,000 3 लाख और 1,20,000 प्लस करके निकाला। हाँ मैंने तो इसमें से माइनस किया। अब ऐसे भी तो आ जाएगा, वजह ऐसे आ भी सकता है, ऐसे गलत भी हो सकता है। बदला था ये फिगर से। आ सकती है, आती नहीं है। अगर मैं करूँगा तो मैं तो गलती करूँगा नहीं, लेकिन आप लोगों से इसमें गलती हो जाती है। बताओ क्यों? कभी कभार बच्चे ये फिगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, हो जाती है गलती किसी फिर से हो जाती है कि कभी ना कोई फिगर नेगेटिव आ जाती है, वो फिगर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो, और जब ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो तो इन दोनों को आप जोड़ देते हो, और वो फिगर नेगेटिव थी, इसमें से माइनस ही आता है। इसलिए हमेशा अगर बच्चे सपोज करो यहाँ गलती हो गई मान लेता हूँ, तो नंबर इसी का कटेगा एग्जाम में। इसे आप कैसे निकालो, इसमें से माइनस करके ये आ जाएगा, तो एटलीस्ट इसका तो नंबर बच जाएगा। ठीक है जी, अगर कहीं गलती हो गई तो उस गलती को उसी में नंबर कटेगा, बाकी सब चीजें और ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप कुछ जुगाड़ से निकालने की कोशिश तो ऊपर पूरा गलत, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, फिर वही स्टेप मार्किंग मिलेगी, एक आधा नंबर मिलता है। ठीक है जी, जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसे हम बोल देते हैं ए। आपके लिए जो टोटल एक्सपेंस मैं बोल देता हूँ बी। अगर मैं इनकम, इसे मैं ए बोल रहा हूँ, आमदनी में से अगर मैं खर्चे घटा दूं, सबको पता है क्या आता है, सबने बिजनेस पढ़ रखी है। ठीक है जी, अगर मैं आमदनी में से, रेवेन्यू में से खर्चे घटा दूं तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट।
कौन सा प्रॉफिट? बिफोर टैक्स, मतलब वो टैक्स जिसमें से मैंने टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें मैंने टैक्स नहीं करा। नहीं दिया। भाई पहले खर्चों में से आमदनी में से खर्चे हटाऊं तो इनकम आएगी, इनकम के ऊपर से लगाऊं टैक्स दे देता हूं जो भी बनता, फिर वो पैसा मेरा है, उसे बोल दिया वाइट मनी, इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ जाएगा? 20 लाख का, 20 लाख की आमदनी, 10 लाख का खर्चा, तो बचत कितनी है? 10 लाख की। ऐसे ही 25 लाख की आमदनी, 14 लाख 20 का खर्चा होगी, बचत कितनी होगी? 10 लाख 80। ये निकालने का फॉर्मूला ये 10 लाख 80 में ये आ जाएगा 80। निकालने का फॉर्मूला 80 डिवाइड बाय 10, 8%। ठीक है जी, कोई दिमाग मत लगाना, ऊपर से मैं कुछ शॉर्टकट मार दूं, नहीं कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ तक आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो जाएगा सॉल्व। बस अब क्वेश्चन में अगर आपको टैक्स रेट गिवन है तो आगे क्वेश्चन बढ़ाओ, नहीं तो क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन में आगे टैक्स रेट दे रखा हो, कुछ में इसमें दे रखा है। अगर टैक्स का रेट दे तो 2 स्टेप और बनेंगे आगे, अगर नहीं है तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, बस अब ये वो पैसे हैं जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दी, तो भाई कोई बात नहीं, लेस कर दो। क्या टैक्स कितना परसेंट? 50%। दोनों साल का 50% दे दिया, अच्छी बात है, अलग अलग भी हो सकता है। 10 लाख कमाए, उसमें सरकार को आधा देना पड़ेगा, आधे का मतलब 5 लाख, तो मेरे पास क्या बचा? 5 लाख। इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं पीएटी। क्या बोल देते हैं? पीएटी। और इसे बोल देते हैं पीबीटी, शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है जी, ए माइनस, इसको अगर बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ अर्निंग बिफोर टैक्स भी कह सकते हो आप। ठीक है जी, ईबीआईटी। ठीक है जी, लेकिन बोली हाँ का बात वही है। ठीक है जी, ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अर्निंग को प्रॉफिट को एक ही बात से आप लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है बात? ऐसे इसका निकाल लो, 10 लाख 80 कमाए, आधे सरकार को देने, मतलब आधे का मतलब 5 लाख 20, तो मेरे पास क्या बचेगा? आधा ही बचेगा। पिछले साल जो मैंने टैक्स दिया था वो 5 लाख का था, इस साल 540 है, तो कितना टैक्स बढ़ेगा? बढ़ा के दिया, ये कितना आ जाएगा? 540/8, वो 8%। ऐसे ही ये भी सेम ही आ जाएगा। बस ये कोइंसिडेंस है कि तीनों परसेंटेज सेम आ गई, ऐसा जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट में तीनों परसेंट सेम ही है, जस्ट अ कोइंसिडेंस की आपके परसेंट। यहां तक किसी डाउट है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3 नंबर से लेके 4 नंबर तक, इसे बोलते हैं फ्री के नंबर। ये वो नंबर है जो फ्री के हैं, जिन्हें बच्चा करके जाता है, वो कहता है हाँ ये चैप्टर में मुझे पूरे 4 ही चाहिए, 2.5 भी नहीं, मतलब 3 भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है। यहाँ तक किसी डाउट है? बस ये चैप्टर खत्म हो गया भाई। कंपैरेटिव 2 चीजों को बना सकते हैं, तो मैं बैलेंस शीट का कंपैरिजन कर सकता हूँ, उसके लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट आपको याद है क्या है? बैलेंस शीट इक्विटी लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट राइट, उसका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। बैलेंस शीट का भी कंपैरिजन किया जा सकता है, पीएनएल का भी कंपैरिजन किया जा सकता है। एग्जाम में मोस्टली क्या लगता है आपको, ये आता हो वो आता होगा? ये आता है। यही आता है, क्यों? उसमें तो बिल्कुल ही क्वेश्चन कॉपी मारना है, इसमें फिर भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ जाता है। जैसे भाई इनकम में से खर्चे घटा के पीबीटी निकाल ले, फिर टैक्स निकाल ले, फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चन, पर इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन में बैलेंस शीट का कंपैरिजन आया नहीं है, आ रखा है एग्जाम में बैलेंस शीट कंपैरिजन। ठीक है जी, या तो कोई डाउट? मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं बस, मतलब प्रैक्टिस के लिए, जस्ट टू प्रैक्टिस। और नया कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बता दूंगा या कुछ और हो जाएगा ना, कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको क्वेश्चन कराना बता दिया है। ये 2 कॉलम कल भी ऐसे ही बनते थे जैसे आज बनाए हैं, बस कल बैलेंस शीट का कंपैरिजन था, आज पीएनएल का कंपैरिजन, और कुछ नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट ही देख लो, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप 7 देख लो, 2016 में आया भी हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करा देता हूँ, अच्छा सा लगता है। ठीक,
ठीक है जी, पढ़ दो जी। 14-15 है ना, ये कुछ और है। ईयर्स हाँ 25-24 25 24 मतलब 24-25 है। हाँ 24-25 हम तो 24-25 लिखना पड़ता है ना। पढ़ना भाई, एक बार तुम्हें नई बुक के साथ पढ़ेंगे। सन लिमिटेड है ना, With the help of सन लिमिटेड है ना, 7th इलेक्शन सन लिमिटेड है या नहीं, बस ये नहीं बताओ। राज राज सन लिमिटेड पढ़ो, सन कौन सा है नई बुक के हिसाब ये से। है 6 6th है, 6th पढ़ो। इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें सेम है। मतलब 24-25 24 से लिखा हुआ, ठीक है पढ़ दो एक बार, आगे नाम भी पढ़ दो बच्चे। Following is the statement of PL of Sun India Limited for the year ended 31st March 2025. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर, Previous year 20 lakh, करंट ईयर, 25 lakh. ये तो सेम सही हो गया, ये 5 लाख और अभी परसेंटेज क्या निकाली थी हमने 25, ठीक है अच्छी बात है, तो कुछ तो ही हुआ। Other income, अदर इनकम है तो भैया लिख लो, ऐड कर लो, क्या कर लो ऐड other income. अदर इनकम, अगर है तो, नहीं है छोड़ दो। Previous year 5 lakh, प्रीवियस ईयर 5 lakh, 5 लाख, करंट ईयर, 1 lakh. इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले में अदर इनकम मेरी घट गई है, कितने रुपए से, 4 lakh. ये हो गया ब्रैकेट। अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब माइनस है। परसेंटेज निकालना वही है, 4/5 कितना जाएगा 80%, ठीक है ठीक है। जब बच्चे ये फिगर परसेंट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, और कभी बार हो जाता है, मेरे से भी हो जाती है, तो ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूं, और जब ये ब्रैकेट लगाना भूल गया तो ये भी परसेंटेज पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्वेश्चन ही पलट जाता है, ठीक है जी। इसलिए कहा था जोड़ लेना, मतलब अलग से लेना। अगर मैं अपने बिजनेस की जो रेवेन्यू है, मतलब जो मैं बिजनेस का मेन बिजनेस है वो, और जो अदर बिजनेस में इनकम कमाता हूँ ना, सब वो जोड़ दूँ, से मैं बोलता हूँ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे मैं ए बोलता हूँ। कितना होगा ये 25 lakh. 25, ये कितना होगा 26। अगर मैं वैसे बात करूँ तो 1 लाख 1 लाख पॉजिटिव है, हाँ 1 लाख अपॉन 25, 1/25 इंटू 100 क्या आएगा बताना, 4 आएगा। चार ही आएगा. चलो आपने बोल के मान लेते हैं 4 है, 4 है भी आता है। अब देखो सब ये रूल नहीं है 25 में 80 में से आ जाएगा, सब कोई रूल नहीं है, ठीक है जी। इनका खर्चे दिए हुए दिए होंगे, लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, Employee benefit expenses. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिव दिए हैं, क्या क्या दिया है, कितना दिया हुआ है, Previous year का है 50% of total income. 50% है टोटल इनकम, मतलब ये टोटल इनकम है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल इनकम, इसका 50% खर्चा हुआ वो एम्प्लॉय के ऊपर, मतलब एम्प्लॉय की तनख्वाह उनका और खर्चा, कितना हुआ होगा इसका, 12,50,000. 12,50,000। और इस साल कितना है, 60% of total. इसका 60% निकालो, 26 लाख कितना आएगा 60%, 26 लाख का 60% 15,60,000। अगर मैं रुपए वाली बात करूं, एब्सोल्यूट चेंज आ रहा होगा 3,10,000। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये निकालना है, अब आपका जितना निकल जाएगा, कैसे निकलेगा 3,10,000 अपॉन 12,50,000 इंटू 100 करो, करो मेरी तरफ मत देखो, करो ऐसे देख लो जरा, इसे मैं क्या करने वाला हूँ। करो करो का मतलब पता है क्या होता है, करो का मतलब करो करो करो, मेरी तरफ देखो। एग्जाम में जो नंबर परसेंटेज के हैं, परसेंटेज मैंने भी बहुत तरीके से निकाले, बंदा कहता सर मैं परसेंटेज छोड़ दूं, मैं वैसे ऐसे चैप्टर ही छोड़ दे। मुझे नोटबुक में लेके जाते हैं, मैं ठीक है क्या लिखना, नोटबुक भी लेके, नोट तो कुछ करते नहीं होगा।
अपने बारे में, बच्चे बुक इन लेके आते हैं, नोटबुक कितना आ रहा है? परसेंटेज की नंबर है और इसकी मेहनत भी है, और मुझे भी दिया हुआ है अदर एक्सपेंस भी दिए हैं। कितने दिए हुए अदर एक्सपेंसेस? प्रीवियस ईयर 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसका 20%, इसका 20% कितना आएगा भाई? 2.5 लाख। और इस बार का इसका 10%, मतलब 1,56,000। अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए, सॉरी रुपए, तो रुपए वाइज तो 94,000 से कम हो गए। और अगर ये बात करी तो निकाल लो, फिर से आपको जोर पड़ेगा 94 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100,000। एक परसेंटेज निकली, दूसरी पे खड़ी हुई। हाँ बस नेगेटिव है, और कुछ नहीं दिया हुआ, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। जैसे मैंने टोटल आमदनी जोड़ के ये निकाल लिया था, ऐसे ही मैं टोटल खर्चे नहीं जोड़ सकता हूँ। इसे मैं नाम दूंगा टोटल एक्सपेंसेस, इसे मैं नाम बी देता हूँ। कितना आएगा? 15 लाख। ये कितना आएगा? 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 16,000। अगर मैं वैसे बात करूँ तो 2,16,000। और अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो 2,16,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100। क्या कह सकते हैं भाई? बच्चे सोच रहे हैं कि आपको कैलकुलेटर आ जाएगा। अब मैं बता देता हूँ 14.40। ठीक है जी, आगे का काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे क्या करेंगे हम? क्या बताया था अभी? टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करेंगे किस में से? वो टोटल इनकम जो आएगी एक्सपेंस, वो उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंस घटा देंगे। फिर तो क्या आ जाएगा? टोटल इनकम, ये आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, पीबीटी बोल देते हैं। पीबीटी कैसा है? पीबीटी ए में से बी में, ए क्या है 25, बी क्या है 15, तो बचा क्या 10। ऐसे ही 26 में से 17 क्या 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8,84,000। और अगर वैसे बात करी जाए 1,16,000। ये मैं बता सकता हूँ 11.6 देखना बिल्कुल ठीक है। दो स्टेप आपको खुद सॉल्व करने पड़ते हैं। क्या है? लेस करेंगे टैक्स। अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं है तो क्वेश्चन खत्म। पहले साल का कितना है? 40% प्रीवियस ईयर। इसका 40 मतलब 4 लाख। और इस साल कितना है? 50%। इसका आधा कर लो, क्या आ जाएगा? 4,40,000। परसेंटेज वाली बात करें रुपए वाली है तो 42,000 से टैक्स बढ़ गया। ठीक है जी, तो अगर वैसे निकाला जाए तो बताओ क्या है लास्ट में? निकाल के बताओ क्या है? 42/4। देखता हूँ 10
दशमलव 1.5 हम्म? 10.5 क्या आ रहा है? कुछ नहीं ये तो गलत आ रहा है। है, जीरो आएगा नहीं है। ठीक है। अच्छा अभी एक स्टेप रह गया ना। पीबीटी में से टैक्स किया तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? पी ए टी। कैसे आएगा? ये आ जाएगा 6, ये तो 442 ही है। कितना कम हो रहा है देख के बताना भाई, मतलब करके बताना। 158 मेरे हिसाब से शायद, और 158 अपॉन 6 इंटू 100 हाँ सही है 26.33। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 4 ये है क्वेश्चन, 4 नंबर की बढ़ते। कुछ नहीं करना, कोई अकाउंट से लगानी, कोई डेबिट क्रेडिट का कोई रूल नहीं है। क्वेश्चन देखना है, उसे नोट करना है और बस एसी और परसेंटेज चेंज निकाल के आंसर दे देना है। परसेंटेज निकाल कर थोड़ी मेहनत लगेगी, इसलिए क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी राइटिंग स्पीड के ऊपर लगता है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पार्ट है जो आपको सॉल्व करना पड़ता है कुछ, मतलब थोड़ा बहुत है कि भाई ये देखना पड़ता है, फिर ये फिर पीबीटी निकालना पड़ता है, फिर टैक्स पीबीटी आना। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट होना भी नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और देखो, माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्शन 14 है बच्चे, हो सकता है आपने में 13 दिया होगा। इसमें देखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,50,00,000 दिया हुआ है ये? कौन सा बताया आपने? 40 मेरे पास 14 है, आपके बुक में शायद 13 क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 340 50 350 होगा बच्चे, 350 30 और 50 देखो, हाँ है 16 है 16 है 30 और फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 30 और 27 27 और 30, हाँ मतलब वही मैं प्रीवियस करंट देख रहा हूँ ना। फिर वो इनकम टैक्स कितना दिया? 40% ऑफ नेट प्रॉफिट, यही है? मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन। मेरा तो है चलो देखते हैं क्वेश्चन, वैसे लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर खत्म। कल ही मैं आपको कॉमन साइज करा के, वो भी ऐसा सही है, वो चैप्टर इससे ज्यादा इजी है। एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन इससे आता है कंपैरेटिव, एक कॉमन साइज से आता है। कॉमन साइज इसके मुकाबले में ज्यादा इजी है, तो एग्जाम में मैं कहता हूँ बच्चे अगर कॉमन कंपैरेटिव का चॉइस है तो कॉमन साइज कर लें, वो जल्दी भी लो। चॉइस आएगी चॉइस आती है, हर साल की फिक्स है कि चॉइस ही आती है। ठीक है जी, पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा वाली नई बुक से? ये है 16 60। चलो अच्छी बात है, पढ़ दो। ये तभी कर देता हूँ, अदर इनकम दी हुई शायद इसमें नाम भी पढ़ ले। पढ़ दो भाई, तुम ही पढ़ दो भाई। क्या नाम है तुम्हारा? अखिल। prepare a comparative statement of profit and loss from the following. रेवेन्यू को ऑपरेशन कितना, मुझे ईयर बताना 18-19 है, नई बुक से बताओ भाई। 22-23 22-23 22 और 23। प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई? 50 नहीं 30 लाख 30 लाख। तुम्हारे लिखते ही गलत जगह, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कितना एसी आ रहा है? 20 लाख और अगर वैसे बात करी जाए 66.67। अदर इनकम है तो यही ए है, मतलब टोटल इनकम यही है भाई। जब अदर इनकम नहीं है तो जितनी रेवेन्यू फ्रॉम वो टोटल इनकम है नहीं, कोई बात नहीं। लेस क्या करते हैं इसमें से? एक्सपेंसेस दिए हुए कितने दिए हुए? 3 लाख जो दिया हुआ लिखना शुरू करें। फाइनेंस कॉस्ट कितना है? 27 लाख है प्रीवियस का, और करंट का करंट तो परसेंटेज वाइज, सॉरी रुपए वाली बात करी जाए तो, 3 लाख और अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो
3/27 इंटू 100 है 90 90 कैसे नौ। क्या बात कर रहे हो भाई 11 क्या नहीं क्या कुछ नहीं 11 क्या 11 मैंने क्या कुछ नहीं मैं कुछ और देख रही थी आपने कुछ और देखी कुछ और बता दिया बच्चे ठीक है फाइनेंस कॉस्ट बच्चे गलत बता दिया आप लोगों ने भाई सही था। 3/27 9 कैसा जाएगा 11 आ रहा है अरे 3/27 11 आएगा भाई गलत बता रहे हो नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना आ रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये आ रहा है 4 ये कितना आ रहा है और अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो 1/3 33.3 33 और क्या दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं अच्छी बात है कितने दिए प्रीवियस है 50,000 और करंट 40,000 तो रुपए में कितना चेंज है माइनस -10 और बाकी तो सॉल्व करना पड़ेगा अदर टेक्स्ट बाद में कैसे सॉल्व करेंगे इन तीनों में जोड़ेंगे क्या आएगा टोटल कितना है 27 और 3 30 ऐसे ही 34 लाख 40,000 अगर वैसे बात करी जाए तो 3 लाख 90 अरे वाह और अगर वैसे बात करी जाए 3,90,30/50 कितना बढ़िया होता है एग्जाम में कैलकुलेटर दिया है ना और एग्जाम में यही क्वेश्चन इतना मुश्किल आता है कि वहाँ पे कैलकुलेटर होके भी सॉल्व होता है तुम्हें क्या लगता है अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड कर देगा तो फिर क्वेश्चन को ऐसे सिंपल पूछ लेगा मैं निकाल दिया 12.7 है 12.78 हाँ 7.9 हायर में राउंड ऑफ कर देते हैं वो ज़्यादा बेहतर है आपने से अगर मैं 8 छोड़ दूँ क्या हो जाएगा कोई बात नहीं ठीक है ए में से अगर हम बी माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर कैसे आएगा ए माइनस बी कितना है 30 लाख की आमदनी हुई खर्चा ज्यादा हो गया माइनस 50,000 ये क्या है लॉस बहुत बढ़िया तो प्रॉफिट या लॉस लॉस भी आ सकता है जो बड़े बच्चे बिजनेस में प्रॉफिट ही है लॉस कब आता है जब खर्चे ज्यादा हो आमदनी कम हो और प्रॉफिट कब आता है जब आमदनी ज्यादा हो खर्चे कम हो आ सकता है लॉस आ सकता है इस बार प्रॉफिट है कितना 15 लाख 15 लाख 60,000 60 16 लाख देखते हैं 10,000 कौन करता है 16 लाख 10,000 यहाँ पक्का अच्छा ये ये 15 16 लाख 10,000 15 लाख 10 या 16 लाख 10 16 लाख 10,000 है 16 लाख 10,000 बहुत बढ़िया उनकी रिकवर करने के लिए 50 और लाने पड़ेगा बिल्कुल सही तो जो हमने इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है मतलब इसमें से माइनस करना है ये तो खुद ही माइनस है तो जब आप इसे इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा अगर परसेंटेज की बात करी जाए परसेंटेज कैसे आएगी 16 लाख 10 अपॉन 50,000 इंटू 100 बताओ क्या आएगा बहुत बड़ी सी आएगी
322 का क्या 322 परसेंट 322 2.3 3220 0 आ सकते हैं 30% यस आ सकते हैं ये क्या है बच्चे इस तरह मुझे कह रहा है कि ये तो कुछ गलत कर दिया मैंने नहीं भाई आ सकते क्यों नहीं आ सकते भाई परसेंटेज चेंज देखा जा रहा है 3220 क्या 322222 भी चेंज आ सकता है कुछ भी हो सकता है भाई ठीक ठीक यहाँ तक कोई डाउट तो मैंने नेट भी कर दिया ज्यादातर बच्चे से पता कितना लिखता है 15,10,000 वो इस में से माइनस ही कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये माइनस है और माइनस करने का 15,10 फिर तो आगे क्वेश्चन गलत होता है यहाँ से आगे क्वेश्चन गलत होता है आगे ठीक है जी अब हमें क्या निकालना है टैक्स लेना है लेस करेंगे टैक्स कितना है टैक्स दिया हुआ टैक्स का रेट 40 दिया हुआ बहुत बढ़िया बात है 50 लाख का लॉस पे 40 में टैक्स कितना है क्या लगता ही नहीं बट टैक्स प्रॉफिट पे दिया जाएगा लॉस पे भी टैक्स दोगे बच्चे ऐसे -20 लिख देते हैं हाँ कहते हैं भाई मुझे तो परसेंटेज निकालनी आती है मैं कहा ले परसेंटेज से निकाल दो बाकी 30 आने देता हूँ नेगेटिव 30 अरे भाई बात बताओ मैंने कहा इनकम पे टैक्स है इनकम टैक्स दो जब इनकम ही नहीं है फिर टैक्स किस बात का भाई तो जब आपने लॉस कमाया तो लॉस पे टैक्स देना पड़ता है कि नेगेटिव लॉस दे दोगे नहीं ऐसा नहीं होता हाँ इस बार की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा 15,60,000 का बताओ कितना आएगा 40% मैं बताता हूँ 15,60,000 का 40% 6 लाख तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मुसीबत कहाँ आती है ठीक है ये जीरो था ये तो 624 ही आ जाएगा ये क्या है बहुत बढ़िया इधर दिमाग खराब करे हुए ठीक है इसकी परसेंटेज वाइज तो कुछ टीचर इसे 100 बता देते हैं ये 100 नहीं है भाई ये नहीं है अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा या प्रॉफिट बोल रहे सर लॉस भी तो हो सकता है भाई कितना है ये कितना है 50 है ये कितना है 9 लाख अब ये बताओ इसमें से माइनस करना है लेकिन ये कुछ माइनस है तो क्या आएगा 9,86,000 अब फिर परसेंटेज निकाल कैसे आएगी 9,86,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 बस लास्ट है निकाल फोर नाइन 1972 ठीक तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि हमें लॉस आ गया लॉस आती है पूरी कहानी बदल जाती है इस पूरी में ठीक इसमें से जब आप ये गलत है तो ये भी गलत आएगा ये गलत आएगा तो ये गलत आएगा और यही गलत आ गया तो फिर इसमें आप गलत टैक्स निकाल लेते हो यहाँ गलत गया फिर ये भी गलत आएगा ये भी गलत आएगा तो इस पूरे क्वेश्चन पे बहुत कम नंबर मिल जाते हैं ठीक है एग्जाम में नंबर पता कैसे आता है एक्चुअली में नंबर इसके भी कुछ नहीं होते नंबर सिर्फ इसी के हैं ऐसा होता है आधा 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 1 2 3 या फिर इसका एक कर देता है ऐसे करके 1 2
1 2 3 4 हर और आधा नंबर इस पूरी एक लाइन लिखने का है बस। कभी सोचो सर मैंने ये तो सही निकाल दिया, ये सही निकाल दिया। अगर बच्चा यहाँ तक सही कर, मान लिया बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं कॉपी चेक करते हैं, परसेंटेज छोड़ देते ही निकाल देते हैं, उनसे इतनी भी हिम्मत नहीं होती, परसेंटेज निकालते हैं। भाई तो खाली बैठा परसेंटेज निकाल ले भाई, इतना तो मैथ आना चाहिए। तो हम सारे काम जहाँ पे 1 नंबर दे देते हैं, चल कोई बात नहीं। और अगर वो यहाँ तक आ गया, मतलब टोटल एक्सपेंस तक आ गया, आगे निकाल नहीं पा रहा, मतलब ये यहाँ से निकाल दिया टोटल एक्सपेंस, आगे यहाँ ये पूरा सॉल्व कर दिया। ये नीचे हमने फिगर निकाली थी 16,000 से, उसको आई नहीं थी। हाँ मतलब ये निकाल दिया ना बाकी। हाँ तो बस भाई ये निकाल रखा है आधा, ये निकाल रखा है आधा, ये निकाल रखा है आधा, छोड़ रखा है छोड़ दो काट देते हैं। फिर हम देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे कर रखा है। ये सही निकाल रखी है, एक लाइन लिखी हुई है, निकाल रखा आधा नंबर दे, ये पूरा सही लिख रखा है आधा नंबर दे, ये सही निकाल काट दे, ये नहीं काट दे तो ऊपर से 1 नंबर देके क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें एक ही चीज की मुसीबत है, वो है परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालने का तब पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चन अपने हाथ से ट्राई करोगे। मैंने क्वेश्चन करा दिया, आपको लगा हाँ इजी है कर लेंगे, वो कर नहीं पाओगे। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन 2 दिन लेके बैठोगे, ये चैप्टर भी टाइम खराब करेगा आपको। लेकिन अभी इसका क्वेश्चन 2-4 सॉल्व कर लोगे, बिना इलस्ट्रेशन दिए हैं, क्वेश्चन किए हैं, तो आप अभी ट्राई कर लोगे, वो मुसीबत अभी तो दूर हो जाएगी, बाद में एक चैप्टर बनता है। और एग्जाम में जिस बच्चे के 79 नंबर आते हैं उसकी भी गलती इसी क्वेश्चन में हो जाती है। एमसीक्यू सारे ठीक, परसेंटेज लगाना भूल जाता है, ठीक है जी। कई जैसे यहाँ परसेंटेज यहाँ लगाना कब भूल गया भाई, होगी बेचारे से गलती होगी, यहाँ नहीं लगाया उसने, नंबर काट लेते हैं भाई। एक -20 और +20 में फर्क है ना, नंबर काटना पड़ता है, यहाँ काट देते हैं ऐसे करके। इस पे करते हैं क्वेश्चन में मतलब शायद। ठीक, कोई डाउट? इस चैप्टर के मैंने इलस्ट्रेशन 1 कराया था, 2 बताया था, क्यों नहीं कराया था क्योंकि बैलेंस शीट आप लोगों को याद नहीं है। 3 क्वेश्चन सेम था, 4 करा दिया, 6 करा दिया या 7 करा दिया और 16 करा दिया, ठीक है। इस चैप्टर में इतना कुछ है, 15 ही क्वेश्चन है, 15-16 मैंने 4-5 सॉल्व करा दिए, बाकी सॉल्व कर देना आपको चैप्टर खत्म। कल हम कॉमन साइज स्टार्ट करेंगे, कल से खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।